गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र है। और उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे हमारे बॉडी के अंदर जिसमें ऐसे वेस्ट का निर्माण होना जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन हो। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, ठीक है ना। वेस्ट का मतलब क्या होता है कि भी नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है। रेस्पिरेटरी वेस्ट हैं, ठीक है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं, वाटर है, आयंस हैं कुछ। इसके अलावा पिगमेंट्स हैं, स्पाइसीज हैं, ड्रग्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ये सभी जो है मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है या उनके द्वारा क्या होता है हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, या इन्हें हम ज़्यादा इंजेक्शन कर लेते हैं तो उससे क्या होते हैं, ये आते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे ब्लड में सीक्रेट होते हैं और फिर हमें इन्हें वहाँ से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इनके अंदर है इसको, जैसे कि जो ये वेस्ट हमने बताया है ये दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार से हम नाम दिया है: रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट और बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जैसे कि रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें आपको, जैसे मैंने बताया था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं जो कि दोनों क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि लोअर एनिमल जो होते हैं उनके द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से ये एलिमिनेट हो जाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ये जो वेस्ट होते हैं दे विल कम आउट बाय द लंग्स के द्वारा क्या होते हैं, ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। और वाटर जो है वाटर वेपर के द्वारा निकाल दी जाती है, ठीक है। फिर बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। तो लीवर जो होता है, हमारी आरबीसी जो है वो स्प्लीन में वहाँ टूटती हैं, उसके बाद लीवर के अंदर जो है हीमोग्लोबिन जो होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में उसको वो तोड़ देते हैं, ठीक है। वहाँ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो जाते हैं जहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें मुख्य काम जो आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि इसके नाम के सिद्ध होता है ये, यानी कि मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसका एंड प्रोडक्ट के रूप में ये बनते हैं, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं जब हमारे शरीर में वो बॉडी के अंदर वो टूटते हैं तो उससे लास्ट में क्या बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कुछ मात्रा में ये न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से भी बनते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो होता है एक्जोजिनस सोर्स होता है, यानी कि बाहरी सोर्स होता है, यानी कि हम जो प्रोटीन बाहर से खाते हैं एक्सेस में जो होते हैं प्रोटीन, अनवांटेड जो होते हैं प्रोटीन के अमीनो एसिड जो होते हैं उनका डीएमिनेशन होता है। और एक जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है एंडोजिनस सोर्स होता है, यानी कि हमारी बॉडी के खुद के प्रोटीन या जो न्यूक्लिक एसिड है वो टूटते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एंडोजिनस हो गया। तो इस प्रकार जो है इन दोनों तरीके से क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट उत्पन्न होते हैं भी, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है किस जीव के अंदर कौन सा बनता है ये डिपेंड करता है उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर और उनके हैबिटाट के ऊपर कि वो जीव कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर वो निवास करते हैं। और इसके आधार पर जो है तीन प्रकार के जीव होते हैं जो किस प्रकार का वेस्ट वो निकालते हैं। मुख्य रूप से जो होते हैं, अगर अमोनिया निकालते हैं, अमोनियम आयन निकालते हैं, या यूरिया निकालते हैं, या यूरिक एसिड जो निकालते हैं, तो इसके आधार पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये कहलाते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर ये बनते हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड और अमीनो एसिड जो होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है भी। अब आता है नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं इनके अंदर ये डीएमिनेट क्यों होते हैं, जो एमिनो एसिड जो होते हैं वाई और बोले डीएमिनेट दो, ठीक है। तो इसकी जो एक्सेस एमिनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी उन्हें लिपिड्स और जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं उनकी तरह हमारी बॉडी उनको स्टोर नहीं कर सकती। स्टोर नहीं कर सकती तो वो क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए। तो बाहर निकलने के लिए क्या होता है भाई, हमारी बॉडी बहुत ही कंजर्वेटिव होती है, ऐसे किसी को बाहर नहीं निकालती। तो जो भी एमिनो एसिड होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन जो ग्रुप होता है वो ही उसके लिए बाहर निकालने का होता है और उसी को वो बाहर निकालती है, ठीक है ना। और उसके लिए इसके लिए अलग अलग इसमें मैकेनिज्म होती हैं। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होती हैं वो डीएमिनेशन होता है उसका,
प्रोटीन्स का या अमीनो एसिड्स का, और उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल आपको दिखा रखे हैं कि ये NH2 है, ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, ये CH और R कोई भी चेन हो सकती है, और ये COOH है। और ये इसका जब हम इसका डीएमिनेशन होगा तो ये NH2 समूह जो है ये इससे बाहर निकल जाएगा, और ये जो हिस्सा बाकी जो बच गया ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड के रूप में काम करता है, और इसे या तो हमारी बॉडी जो है इसे एनर्जी यूज करती है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, या फिर इसको कार्बोहाइड्रेट में या फैट में चेंज कर देती है और स्टोर कर लेती है। और ये जो अमीनो ग्रुप जो निकला हुआ है NH2 ग्रुप ये है, ये बाद में हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके ये अमोनिया बना देता है, और इस प्रकार जो है ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ पर डीएमिनेशन की जो प्रक्रिया है इस प्रकार ये यहाँ पर ये होती है। ठीक है, ये भी कहाँ होती है, लीवर के अंदर ये डीएमिनेशन की जो प्रक्रिया है ये होती है। ठीक है, अमोनिया, उसके बाद अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया और यूरिक एसिड भी इसमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और डीएमिनेशन जो होता है मुख्य रूप से लीवर में होता है, और वो कुछ अमाउंट में क्या होता है, किडनी के अंदर भी होता है। अब हम जैसे कि आपको बताया था कि 3 प्रकार के जीव होते हैं मुख्य रूप से, और भी उसमें टाइप होती हैं। तो सबसे पहला आता है अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है, अमोनिया होता है। और अमोनिया जो है जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ऑक्सीडेटिव डीअमीनो एसिड जो होता है अमीनो एसिड का उससे बनता है। तो वहां से हमें अमीनो ग्रुप मिलेगा, यानी कि NH2 जो होती है, जैसे आपको बताया ऊपर है ना, ये बनता है अमीनो ग्रुप, और ये H आयन लेके क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अमोनिया जो है सबसे पहले ही बन गया, और इसलिए इसमें बहुत कम मात्रा में जो है एनर्जी यूज होती है, लिटिल एनर्जी जो होती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आगे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे उनके लिए जो एनर्जी की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अमोनिया जो बना है वो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में होता है, और इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल होता है और किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा आसानी से पास हो सकता है। लेकिन अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये टॉक्सिक जब भी नहीं होगा जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर होता है। ठीक है ना, और इसके लिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, यानी कि यूरिन को डाइल्यूट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। और ये जो पानी का लॉस होता है, ठीक है, ये वो ही जीव सहन कर पाते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर भी अमीबा है और पैरामीशियम है, हाइड्रा है, स्टारफिश जैसे कि जीव होते हैं, वो डिफ्यूजन के द्वारा डायरेक्टली जो होती है अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद जो है अर्थफॉर्म है, लीच है, नीरीज है। ठीक है, अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं, बोनीफिश भी जो होती हैं वो इसी में आती हैं अमोनोटेलिक में, और फ्रोग का टेडपोल भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं ये सारे अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है अमोनोटेलिज्म का, कि इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, ये आपको मैंने बताया था। और 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 300 से 500 ml ऑफ वाटर चाहिए। कितना चाहिए भी, 300 से 500 ml वाटर है। ठीक है, तो इतना मात्रा जो है इनके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं ऐसे एनिमल जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, तो उन्हें हम यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं, और इसे हम यूरियोटेलिज्म भी कहते हैं इस प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो यूरिया होता है इसमें अमोनिया की तुलना में जो नाइट्रोजन है वो डबल होता है। इसके हम जैसे आप ये स्ट्रक्चर बताएंगे ना, ये जैसे ये यूरिया बना है, तो अमोनिया जो है जैसे कि हमारा अमोनिया भी, इसमें एक ही नाइट्रोजन है। जब यूरिया बनता है तो 2 अमीनो ग्रुप जो है CO2 से जुड़ के ये बनाते हैं, तो ये CONH2 होल ट्वाइस है NH2 का, तो ये है। और आगे हम यूरिक एसिड भी पढ़ेंगे, उसमें अमोनिया की तुलना में 4 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। तो वहाँ पर ये ज़्यादा नाइट्रोजन होता है यूरिक एसिड में। तो जो हम दे रहे हैं ज़्यादा नाइट्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं। तो यूरिया के अंदर जो है 2 नाइट्रोजन के मोलिक्यूल होते हैं।
यूरिया का निर्माण जो है वो अमोनिया से होता है और एक यूरिया साइकिल होती है जिसको हम ऑर्निथाइन आर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो अमोनिया और CO2 आपस में रिएक्ट करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है और उससे यूरिया का निर्माण होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जैसे पहले तो अमोनिया बन गया, अब अमोनिया से यूरिया बना, तो इसके लिए ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यूरिया जो है वो इन एनिमल्स के लिए काफ़ी फायदे की बात होती है क्योंकि यह है कि न्यूट्रल है और लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। जब इसको हम टॉक्सिसिटी की बात देखते हैं तो ये अमोनिया की तुलना में लगभग 1,00,000 टाइम्स जो होता है कम टॉक्सिक है। ठीक है, इतना कम जो है यह टॉक्सिक होता है और इसको हम बॉडी में ज़्यादा डोज में भी इसको बॉडी एक्सक्रीट कर सकती है, इसलिए कम टॉक्सिक है, साइड इफेक्ट कम होते हैं तो इसको ज़्यादा मात्रा में बॉडी एक साथ ही निकाल सकती है। और इसको हम कंसनट्रेटेड रूप में भी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। कंसनट्रेटेड मीन क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि लगभग 10% जो है अमोनिया से कम जो वाटर है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये होता है। ठीक है, तो अमोनिया तो यूरिया जो होता है यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उन एनिमल का जो कि या तो पानी की लॉस को सहन कर सके बिना उनके साइड इफेक्ट के, जैसे कि एम्फीबियान है। एम्फीबियान में क्या आते हैं, टोड और फ्रॉग आते हैं, टेलस एम्फीबियान है, प्रोन है, ठीक है ना, ये इनके अंदर आते हैं। या फिर ऐसे जीव जो कंसंट्रेट कर सकते हैं यूरिया को, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर जो यूरिन जो बनता है तो वो यूरिन जो होता है उसको हम 1,000 टाइम जो होते हैं, जो ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होती है तो वो यूरिन में उससे ज़्यादा 100 टाइम्स क्या होता है, वो कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड मीन उसमें पानी कम होता है और यूरिया की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे आते हैं ऐसे। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, यूरियोटेरिज्म होते हैं, जो यूरिया को अपने बॉडी में ही रखते हैं, ब्लड में रखते हैं या टिश्यूज के अंदर रखते हैं, जैसे कि कार्टिलेजिनस मछलियाँ, जिसमें शार्क्स आती हैं, रेज आती हैं। और उससे क्या होता है, वो पानी में रहते हैं, समुद्र के पानी में रहते हैं और वो ओस्मो रेगुलेशन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है भी, तो ये जो सभी जीव होते हैं, ठीक है भी। और टर्टल्स और एलिगेटर भी ऐसे जीव हैं जो कि यूरियोटेलिक होते हैं। तो अमोनिया, दो अमोनिया मोलिक्यूल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही मिलकर क्या होता है, NH2CO NH2 बनाते हैं और वाटर का निर्माण भी होता है। तो ये यूरियोटेलिक आता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर्यावरणीय परिस्थिति के ऊपर निर्माण करते हुए अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं और यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है और प्रोन है। अर्थवॉर्म अमोनोटेलिक होता है जब वाटर उसको अच्छा ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है तो, लेकिन जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो वो यूरियोटेलिक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही लंग फिशिस भी हैं और अफ्रीकन टोड जिनोपस भी है, वो अमोनोटेलिक होती हैं जब वो पानी में रहते हैं। और जब वो हाइबरनेट करते हैं मड के अंदर लंग फिशिस, तो वो दे विल चेंज इनटू यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको बताया था फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है वो एमोनोटेलिक है क्योंकि वो पानी में रहता है, और जो एडल्ट फ्रॉग है वो क्या है, यूरियोटेलिक होता है। ठीक है भी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और वो क्या होता है, यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, जिन जीवों के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तो यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करना। ठीक है, तो यूरिक एसिड जो होता है वो कैसे बनता है, अमोनिया से बनता है। अमोनिया कहाँ से बनता है, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन के द्वारा, और इसका निर्माण भी लीवर के अंदर होता है और कुछ हद में ये किडनी के अंदर होता है, दोनों ही। ठीक है, और यूरिक एसिड जो है मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आपको मैं अभी डायग्राम दिखाया था, और इसमें 4 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन होती है अमोनिया की तुलना में होती है। तो यूरिक एसिड को बनाने के लिए यूज हमारी बॉडी को ज़्यादा, जो भी जीव जंतु होती है उनकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ठीक है ना, लेकिन यह क्या होता है, अमोनिया और यूरिया की तुलना में बहुत कम टॉक्सिक होता है ये, और यह लगभग पानी में इनसोल्यूबल होता है, और इसको हम लगभग सॉलिड स्टेट के अंदर भी जो जीव जंतु होते हैं बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि वाटर की बहुत ज़्यादा सेविंग होता है।
1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सप्रेशन के लिए ओनली 10 ml ऑफ वाटर चाहिए। काफ़ी एडवांटेजेस होती है जो जीवों को, क्योंकि पानी जो होता है उन जीवों को बहुत ही, उनको कंजर्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि जो ये यूरिकोटेनिक एनिमल जो होते हैं ये इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स होते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जैसे किडनी के द्वारा जब ये बाहर निकलता है तो सॉलिड के रूप में कभी भी यूरिक एसिड को हम लोस्ट बर्ड्स नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ पानी होता है। लेकिन जब वो उसके क्लोएका में आता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, उस जो पानी है उसका अवशोषण हो कर लिया जाता है और इस प्रकार ये बिल्कुल वेस्ट के रूप में निकालता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि कॉर्मोरेंट्स हैं, पेलिकन्स होते हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसे हम गुआनो कहते हैं, और उस गुआनो के अंदर से हमें यूरिक एसिड भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि घर के अंदर छिपकली वगैरह जो होती हैं उनका फीकल मैटर देखना, जो वाइट मैटर जो पार्ट होता है उस फीकल मैटर का या बर्ड्स का जो एक्सक्रीटर का जो होता है वो क्या होते हैं, यूरिक एसिड होता है। हम ह्यूमन बींग्स, मैन भी हैं, प्राइमेट्स भी, कुछ यूरिक एसिड को हम निकालते हैं। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो होता है प्यूरिन जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, उनके टूटने से बनता है। और कई बार जो होता है हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है जिससे कि यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और यह जो यूरिक एसिड होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गठिया यानी कि गाउट की बीमारी कहते हैं। ठीक है भी, तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, उनसे क्या बनता है, यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये यूरिकोटेलिज्म एनिमल कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ जीव होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं भी, अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म होते हैं कुछ मोलस्का में और कुछ इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो एमिनो एसिड को एज सच ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बिना किसी चीज के, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिक एनिमल कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि एलेंटोइन होता है। एलेंटोइन जो होता है इसके लिए एक यूरिकेज एंजाइम होता है जो उन जीवों के अंदर मिलता है और जो कि यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ जो है ये स्तनधारी जो मेंबर्स होते हैं हमको छोड़ के, प्राइमेट को छोड़ के, उनमें एलेंटोइन का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा गुआनिन जो होता है जैसे कि मकड़ियों के अंदर जो होता है, गुआनिन जो होता है उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये भी जो है इसको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर क्या होती है, पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एडेनिन है, गुआनिन है, तो ये भी क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक कंपैरेटिव चार्ट जो है ये बताया गया है तीनों के बारे में, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है, अमोनोटेलिक में अमोनिया है, ऐसे यहाँ पर यूरिया हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ये लीवर में बनता है, सभी लीवर में बन रहे हैं तीनों। ठीक है, और ये क्या बनता है, अमीनो एसिड की डीएमिनेशन से बनता है। और यूरिया क्या बनता है, जो अमोनिया बना है वो CO2 की रिएक्शन के बनता है ऑर्निथाइन साइकिल के द्वारा, और ये भी एक पाथवे से बनता है। ये सबसे पहले बनता है तो लेस एनर्जी, इसमें उससे ज़्यादा एनर्जी, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है। ये बहुत टॉक्सिक है, ये उससे कम टॉक्सिक है, और ये बिल्कुल ही नॉन टॉक्सिक के रूप में है। ये पानी में बहुत सोल्यूबल है, ये गुड सोल्यूबल है, लेकिन ये इनसोल्यूबल रहता है, प्रेसिपिटेट बढ़ाता है। ये बनते ही बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, इसको कंपेरेटिवली स्लो रेट पर निकालते हैं और इसको वेरी स्लोली निकालते हैं। इसके निकालने के लिए डाइल्यूट यूरिन चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में 500 ml वाटर की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है, कंसेंट्रेटेड 50 ml में, और ये क्या होता है, थिक पेस्ट या सेमी सॉलिड जो पैलेट होते हैं, इसको हम उस रूप में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जीव थे, इनके अंदर क्या क्या उदाहरण है। अच्छा, कुछ और आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है एक्वेटिक एग्जाम्पल इनके बता रखे हैं, तो वो आपको मैंने बता दिए थे और उनको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है भी, और जो भी एनिमल है किस प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनके शरीर से बाहर निकलता है, उसके आधार पर इनकी ये टाइप्स थी। ठीक है भी, तो